अध्याय 6 सभी प्रकार के दान में अन्नदान श्रेष्ठ माना गया है। संभवतः यही सीख देने के लिए बाबा अपने हाथों भोजन तैयार कर भक्तों को खिलाया करते थे। ओम साईं राम। श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। आज प्रस्तुत है श्री साईं सचरित्र का 6वां भाग। 5वें भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा सचरित्र नाम के प्लेलिस्ट में भी आप सारे अध्यायों को एक साथ सुन पाएंगे। श्रोताओं, साईं की ही प्रेरणा से मैं साईं सच्चरित्र के अध्यायों का सारांश को शॉर्ट करके अपने शब्दों में सुनाती हूँ, जिससे आपका समय बचे और एक नएपन का एहसास हो। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय, यानी 6वां अध्याय। रामनवमी उत्सव, मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह, उर्स और रामनवमी का समन्वय। इस अध्याय में इन्हीं विषयों का समावेश है। गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सद्गुरु ही संसार रूपी नाव के खिवैया हैं तो निश्चय ही वे भवसागर से पार उतार देंगे। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति आश्चर्यजनक है। जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में नष्ट हो जाता है। मैं और तू का भेद मिट जाती है और तक्षण ही ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। श्रोताओं, यह स्थिति प्राप्त होना तब संभव है जब पूर्ण रूप से समर्पण किया जाए। आगे हेमांड पंत लिखते हैं, जब मैं धार्मिक ग्रंथ का पठन करता हूँ तो बाबा राम या कृष्ण के रूप में मेरे समक्ष आ खड़े होते हैं और स्वयं ही अपनी जीवनी कथा मुझे सुनाने लगते हैं। जब कभी मैं किसी वाक्य या प्रसंग की रचना नहीं कर पाता हूँ तो साईं कृपा कर स्वयं लिखवाने लगते हैं और तब उसका कोई अंत नहीं रहता। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनके शरण जाता है, उसे फिर कोई साधना की जरूरत नहीं, उसे मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुँचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इनमें भक्ति का मार्ग सबसे कठिन है, किंतु यदि सद्गुरु पर विश्वास कर उनके पद चिन्हों पर चला जाए तो आसानी से अपने ध्येय यानी ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। श्री साईं ने ऐसा कहा है, मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्र का कभी अभाव न होगा। उसके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए सांसारिक वस्तुओं की अधिक चिंता ना कर यदि कुछ मांगने की इच्छा हो तो ईश्वर को ही मांगना चाहिए। विषय 2, रामनवमी का आरंभ। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। कोपर गांव में गोपाल राव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उन्होंने 3 शादियां की थी पर संतान एक भी न था। श्री साईं की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष में उन्हें विचार आया कि रामनवमी के दिन शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्तों के समक्ष प्रकट किया तो सभी को यह विचार पसंद आया। साथ ही बाबा की स्वीकृति भी मिल गई। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा जरूरी थी। थोड़े प्रयास से वह भी प्राप्त हो गई। बाबा के आज्ञा से रामनवमी के दिन ही उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ऐसी आज्ञा हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखकर ही दिया था। अब एक और समस्या सामने आई। शिरडी एक छोटा सा गांव था और वहां पीने के पानी की समस्या थी, क्योंकि गांव में 2 ही कुएं थे, जिनमें से एक तो प्रायः सूख जाता था और दूसरे का जल खारा था। बाबा ने खारे जल को अपनी कृपा के फूल डालकर मीठा बना दिया। फिर तात्या पाटिल ने कुछ जल बाहर से मंगवाने का प्रबंध भी किया। कच्ची दुकानें बनी, कुश्तियों का आयोजन हुआ। गोपाल राव के एक मित्र अन्ना कासार को भी बाबा की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने एक ध्वज दिया। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहेब ने भी दिया। ये दोनों ध्वज समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में द्वारका माई के कोनों पर फहरा दिए गए। चंदन समारोह।
इस मेले में एक और कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ जो चंदनोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। प्रायः इस तरह के उत्सव सिद्ध मुस्लिम संत के सम्मान में किया जाता है। यह बाबा के एक मुस्लिम भक्त की मस्तिष्क की सूझ थी। इसमें बहुत से चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है तथा लोबान जला उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त होता है। थालियों का धूप चंदन आदि नीम पर तथा मस्जिद के दीवारों पर डाल दिया जाता है। विषय 4 प्रबंध। रामनवमी का दिन श्री साईं भक्तों को अत्यंत प्रिय व पवित्र है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते थे। बाहर के समस्त काम तात्या पाटिल और भीतर के काम बाबा की एक भक्त राधा कृष्ण माई संभालती। इस अवसर पर इनका निवास अतिथियों से भरा रहता। दूसरा काम जो राधा कृष्ण माई अपनी खुशी से करती थी वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना। जब रात्रि विश्राम के लिए बाबा चावड़ी चले जाते तब वे इस काम को कर लिया करती। श्रोताओं, बाबा एक रात्रि द्वारका माई तथा एक रात्रि को चावड़ी में विश्राम किया करते थे। इसका वर्णन आपको आगे के अध्यायों में सुनने को मिलेगा। आगे हेमांड पंत लिखते हैं, बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को खाना खिलाना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस अवसर पर बृहद भोज का आयोजन किया जाता। बहुत से धनाढ्य भक्त इस काम में आर्थिक मदद किया करते। श्रोताओं, वैसे भी सभी प्रकार के दान में अन्न दान को श्रेष्ठ माना गया है। संभवतः यही सीख देने के लिए बाबा ने अपने हाथों भोजन तैयार कर लोगों के भूख मिटाने का काम अपने पूरे देह काल में किया। विषय 5 उर्स का रामनवमी त्यौहार में समन्वय। सब कार्यक्रम अच्छी तरह से चलता रहा और धीरे धीरे भीड़ के साथ ही इसका महत्व भी बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद बाबा के कुछ प्रवासी भक्त जो रामनवमी के एक दिन पहले शिरडी पहुँचे थे, उनके मन में ये विचार आया कि रामनवमी उत्सव के साथ राम जन्मोत्सव का भी श्री गणेश कर दिया जाए। यह विचार सभी को अच्छा तो लगा, पर मुख्य बाधा हरिदास के मिलने की थी जो श्री राम का कीर्तन और गुणगान करे। तब बाबा का एक भक्त भीष्म ने इस समस्या का हल करते हुए कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान तैयार है, मैं उसका ही कीर्तन करूंगा। आप लोग हारमोनियम वगैरह बजा लेना और राधा कृष्ण माई प्रसाद बना देगी। इस प्रकार सारी व्यवस्था के बारे में विचार कर वे लोग बाबा से अनुमति लेने गए। बाबा से भला क्या छुपा था, उन्हें देखते ही बाबा ने सवाल किया, बाड़े में क्या चल रहा था। अचानक के इस सवाल से पहले तो वे सकपका गए। फिर जब बाबा ने दोबारा सवाल किया तब उन्होंने अपना विचार बाबा के समक्ष रखते हुए उनसे आज्ञा देने का अनुरोध किया। बाबा ने सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। राधा कृष्ण ने एक झूला लाकर बाबा के समक्ष रखा और उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए। एक और भक्त महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ करने लगे। तभी बाबा ने पूछा, यह सब क्या है और यह झूला यहाँ क्यों रखा है? भक्तों ने बताया, रामनवमी का कार्यक्रम शुरू हो गया है, इसीलिए यह झूला यहाँ रखा गया है। बाबा ने दोनों कीर्तनकारों को गले में पहनने को फूल के हार दिए और कीर्तन आरंभ हो गया। कीर्तन समाप्त होने पर जोरों के जयकारे के साथ गुलाल की वर्षा भी की गई। जब सब लोग प्रसन्नता से झूम रहे थे तभी बाबा अचानक क्रोधित होकर गरजते हुए अपशब्द कहने लगे। दरअसल गुलाल के कुछ कण बाबा के आंखों में चले गए थे। सभी भयभीत हो गए, पर बाबा के स्वभाव से परिचित भक्त भला उनके अपशब्द का कब बुरा मानने वाले थे। उन्होंने इन वाक्यों को आशीर्वाद समझा और सोचा, आज राम जन्मदिन है, अतः रावण का नाश यानी अहंकार एवं बुरी प्रवृत्तियां रूपी राक्षसों के संहार हेतु बाबा का क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित ही है। इधर राधा कृष्ण माई भयभीत थी कि कहीं बाबा झूला न तोड़ फोड़ डालें, इसलिए उन्होंने झूला हटाना चाहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से रोका और बोले, अभी उत्सव पूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसमें दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर बर्तन फोड़ प्रसाद रूपी पोहा वितरित कर दिया जाता है।
इसके बाद बाबा ने झूला उतारने की आज्ञा दी। देश के हर क्षेत्र में रामनवमी मनाया जाता है, इसलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने में कठिनाई हुई। किंतु एक भक्त शिरडी आए जो आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे। यह काम उन्हें ही सौंपा गया। इसके अगले वर्ष एक और भक्त उनके गांव में प्लेग का प्रकोप होने की वजह से अपने गांव में हरिदास का काम नहीं कर सकते थे, इसलिए शिरडी आए और बाबा की आज्ञा से इस वर्ष यह काम उन्हें सौंपा गया। 1914 में बाबा ने हरिदास की कठिनाई हमेशा के लिए दूर कर दी। उन्होंने यह काम अस्थायी रूप से दासगणु महाराज को सौंप दिया। तब से इस कार्य को सच्ची लगन और सफलतापूर्वक वे ही निभाते रहे। धीरे धीरे इस अवसर पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती कि मानो मधुमक्खी का छत्ता ही लगा हो। भक्तों के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला। भक्तों के भेंट देने के कारण घोड़ा, पालकी, चांदी के बर्तन इत्यादि बहुत से संपत्ति बढ़ी, किंतु बाबा इन सब से सदा निरपेक्ष ही रहते। हेमाड पंत जी लिखते हैं, यह उत्सव हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर मनाते, पर उनमें कभी कोई विवाद नहीं हुआ और ना ही कभी कोई बीमारी फैली। श्रोताओं, कितना अच्छा रहा होगा वह समय जब ऐसी एकता, ऐसी भावना लोगों के दिल में थी। विषय 6, मस्जिद का जीर्णोद्धार। जिस प्रकार राम जन्मोत्सव का विचार सर्वप्रथम गोपाल राव को आया था, मस्जिद की मरम्मत का विचार भी उन्हीं के मन में आया। उन्होंने इस निमित्त कुछ काम भी किए, पर इसका श्रेय नाना साहब को मिलना था और फर्श का काका साहब दीक्षित को। पहले तो बाबा ने इन सब कामों की स्वीकृति नहीं दी, पर भक्त महालसा पति के आग्रह पर आज्ञा प्राप्त हुई और एक रात में मस्जिद का पूरा फर्श बना दिया गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर बैठते थे, उसे हटाकर वहाँ एक छोटी सी गादी भी बिछा दी गई। 1911 में सभा मंडप भी ठीक हो गया। काका साहब मस्जिद के आंगन को बढ़ाकर उस पर छप्पर डालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने खंभे वगैरह भी खरीदा। भक्तों ने रात में परिश्रम कर उन्हें जमीन में गाड़ा, पर बाबा जब चावड़ी से लौटे, उन्होंने खंभे को उखाड़ फेंका और अति क्रोधित हो तात्या का साफा उतार उसमें आग लगा गड्ढे में फेंक दिया। सभी भक्त भयभीत खड़े बाबा के क्रोध शांत होने का इंतजार करते रहे। कुछ ही देर में बाबा का क्रोध शांत हो गया। तब बाबा ने एक दुकानदार को बुला एक जरीदार साफा खरीद अपने हाथों से तात्या के सिर पर बांधा। श्रोताओं, बाबा का यूं अचानक बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के क्रोधित हो जाना हमें समझ में नहीं आता और कुछ अजीब सा लगता है। पर जरा सोचिए, बाबा कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, ब्रह्मांड के मालिक हैं। उन्हें कहीं भी घट रही कोई घटना दिखाई देती होगी। संभवतः वे उसी बात पर क्रोधित होते हों, क्योंकि सिर्फ क्रोधित ही नहीं होते थे, कभी कभी बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के बहुत खुश भी हो जाया करते थे। कहते हैं ना, उनकी महिमा वो ही जाने और न जाने कोई। ओम साईं राम। भक्तों, इस चैनल द्वारा भेजा गया साईं का यह आशीर्वाद आपको कैसा लगा बताएं। आगे के अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।